अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अब आइए एक नजर डालेंगे अपडेट्स पर। मुल्क की अदालत उस्मा ने लखीमपुर खीरी कत्ल आम मामले में एक बार फिर उत्तर प्रदेश हुकूमत को फटकार लगाई और कहा कि वो अब तक की तहकीकात से मुतमईन नहीं है और वो चार्जशीट दाखिल होने तक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में इंक्वायरी करवाना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को इजाफी आमदनी बढ़ाने और मगवी ग़िज़ा फराहम कराने के लिए बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सब्जियों की खेती को फरोग दिया जा रहा है। शानदार सहूलियात से लैस श्री रामायण यात्रा ट्रेन इतवार की शाम दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 156 मुसाफिरों के साथ 7,500 किलोमीटर के रामायण सर्किट के 17 दिन के सफर पर रवाना हुई। पीस पार्टी सदर डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत का वक्त जैसे जैसे इख्तिताम की जानिब गामजन है, वो अपनी नाकामी को छुपाने और अपने तई बढ़ते अवामी इश्तियाल को दबाने के लिए कब्रिस्तान व शमशान का जिक्र कर नफरत की सियासत शुरू कर दी है। बीजेपी ने कौमी वर्किंग कमेटी की मीटिंग पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तारीफ करते हुए कहा है कि कोरोना दौर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत का एक ही मकसद और एक ही अज़्म था कि कोई गरीब और कोई मजदूर भूखा ना सो सके। बीजेपी ने नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग में अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए कहा है कि अपोजिशन अपने मौके परस्ती की सियासत की मदद से बेपनाह नफरत की जहनियत के साथ काम कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कारकुनों को खिदमत का मंत्र देते हुए कहा है कि खिदमत ही सच्ची इबादत है और बीजेपी की इक़दार, खिदमत, अज़्म और लगन है। तमिलनाडु के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ दारुल हुकूमत चेन्नई और इससे मुल्हक़ा इलाकों में जबरदस्त बारिश के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मौजूदा हालात के सिलसिले में रियासत के वजीर आला M.K. स्टैलिन से बात की और उन्हें राहत और बहाली के कामों के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से हर तरह की मदद की यकीन दहानी कराई है। उर्दू के मारूफ सहाफ़ी डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स पर किताब वो जो शम्स था सरे आसमान और मशहूर अफसाना निगार एहसान काज़मी की किताब सीमांचल के अफसाना निगार पर इजहार ख्याल करते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया के फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस के साबिक डीन पद्म श्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने कहा है कि अब्दुल कादिर शम्स सोते दिल्ली में थे मगर ख्वाब वो सीमांचल का देखते थे। बीजेपी ने कौमी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मगरबी बंगाल में हो रहे सियासी तशद्दुद पर तनकीद करते हुए कहा है कि रियासत की हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ में इंतकाम के जज्बात और सियासी हसद की ज़हनियत की वजह से बेखसूर बीजेपी कारकुनों का बेरहमी से कत्ल किया गया, जो जमहूरियत को शर्मसार करने वाला है। और अब इसी के साथ अपडेट्स न्यूज़ यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।